नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश 8 दिसंबर शुक्रवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विनी केक एंड मोर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। असमंजस में श्री करणपुर के मतदाता वे सत्ता का साथ दें या विपक्ष में बैठें। बार एसोसिएशन चुनाव में वोटिंग जारी। सिंचाई पानी के पूर्व निर्धारित चक्रीय कार्यक्रम की समीक्षा। फिर से मतदाता सूचियों में जुड़ने लगेंगे नए नाम। युवा मतदाताओं के 100% पंजीयन के लिए होंगी कई गतिविधियां। हारे विधायकों की बची निधि खर्च नहीं कर पाएंगे नए विधायक। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। श्री करणपुर विधानसभा चुनाव के मतदान में अभी 27 दिन बाकी हैं। चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हाल ही के चुनाव में राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद अब बागडोर भाजपा के हाथ में आ गई है। इस स्थिति में श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता इस असमंजस में है कि वे सत्ता का साथ दें या विपक्ष में बैठे। एक असमंजस यह भी है कि अगर कांग्रेस दिवंगत विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के परिवार में से किसी को टिकट देती है तो क्या उनके परिवार के प्रति सहानुभूति जताएं? इस तरह के सवालों में उलझा यहाँ का मतदाता एक बार चुप है। पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को छोड़कर आम मतदाता ने एक बार चुप्पी साध ली है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर वे इस बार कुन्नर के परिवार के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं या कांग्रेस के अन्य किसी प्रत्याशी को विधानसभा भेजते हैं तो क्षेत्र का विकास कम हो पाएगा। अगर सत्ता का साथ देते हुए भाजपा प्रत्याशी को जिताते हैं तो क्षेत्र का विकास ज्यादा होने की संभावना रहेगी। इस चुनाव में यहाँ के मतदाता अंतिम फैसला क्या करते हैं, इसका पता तो 8 जनवरी 2024 को होने वाली मतगणना के बाद ही चलेगा। अगर श्री करणपुर विधानसभा का पिछले 25 वर्षों यानी 5 चुनावों का रिकॉर्ड देखा जाए तो इस विधानसभा का मतदाता सत्ता के साथ ही रहा है। राज्य में जिस पार्टी की सरकार बनी, यहाँ के मतदाताओं ने उसी पार्टी के प्रत्याशी को ही विधायक बनाया। इसमें वर्ष 2008 का चुनाव अपवाद रहा। उस समय गुरमीत सिंह कुन्नर को टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और विजयी होने के बाद कांग्रेस की गहलोत सरकार में कृषि विपणन राज्य मंत्री भी बने। इसलिए रूबी कुन्नर को मिल सकता है मौका। अगर किसी विधायक की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो राजनीतिक पार्टियों ने ज्यादातर उनके परिवार के सदस्यों पर ही भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा है। लोगों की परिवार के प्रति सहानुभूति के चलते ज्यादातर मृतक विधायक के परिवार के सदस्यों को विधायक बनने का मौका भी मिला है। इसका ताजा उदाहरण सरदार शहर विधानसभा का उपचुनाव है। यहाँ के तत्कालीन कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा की मृत्यु हो जाने के बाद पार्टी ने दिसंबर 2022 में हुए उपचुनाव में उनके पुत्र अनिल कुमार शर्मा को मैदान में उतारा तो वे करीब 26,000 मतों से विजयी हुए। इसके अलावा और भी कई ऐसे उदाहरण हैं। इन सभी उदाहरणों को देखते हुए माना जा रहा है कि श्री करणपुर में कांग्रेस भी गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रूबी कुन्नर को चुनाव मैदान में उतार सकती है। श्रीगंगानगर बार एसोसिएशन चुनाव के लिए शहर के बार एसोसिएशन हॉल में शुक्रवार सुबह वोटिंग शुरू हुई। दोपहर 1:30 बजे तक करीब 35% मतदाता अपने मत अधिकार का उपयोग कर चुके थे। वोटर्स के वोटिंग के लिए पहुंचने का क्रम शुक्रवार सुबह से ही शुरू हो गया था। दोपहर तक बार एसोसिएशन हॉल के सामने बड़ी संख्या में एडवोकेट्स की कतार लग चुकी थी। अध्यक्ष पद के लिए आईपी साहरण और विजय चावला मैदान में हैं, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए प्रमोद कुमार सिंवर और उमा शंकर के बीच मुकाबला है। महासचिव पद के लिए बाबूलाल डूडी, नीरज गोयल और लखबीर सिंह के बीच मुकाबला है। शाम 4 बजे वोटिंग समाप्त होने के बाद मतगणना करवाई जाएगी। बार एसोसिएशन के लिए श्रीगंगानगर में 1417 वोटर रजिस्टर्ड है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में जल वितरण एवं उपयोग के लिए गठित परामर्शदात्री समिति की बैठक शुक्रवार दोपहर 12 बजे मुख्य अभियंता जल संसाधन उत्तर की अध्यक्षता में सिंचाई सभागार हनुमानगढ़ में हुई। बैठक में समिति के सदस्यों और सिंचाई अधिकारियों में रेगुलेशन जारी करने को लेकर विचार विमर्श जारी है। सदस्यों का कहना है कि सरसों और गेहूं की पिछेती फसल को बचाने के लिए नहरों के 4 में से 2 समूह में सिंचाई पानी दिया जाए। उनका तर्क है कि अगर 14 दिसंबर से शुरू होने वाले रेगुलेशन में नहरों के 3 में से 1 समूह वाला रेगुलेशन जारी किया जाता है तो अनूपगढ़ शाखा सहित अन्य सभी नहरों में 17 दिन बाद सिंचाई पानी मिल सकेगा। इस हालात में फसलें खराब हो जाएंगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और अब जल्द ही सरकार भी बन जाएगी। इस बीच श्रीगंगानगर जिले की 5 विधानसभा में चुनाव होने के बाद अब जिले की एकमात्र श्री करणपुर विधानसभा में 5 जनवरी को मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होगी। इसकी तैयारियां भी चल रही हैं। साथ ही अब लोकसभा चुनाव की भी तैयारी चल रही है।
चुनाव आयोग इस चुनाव की सूचियां जारी करने का पूरा कार्यक्रम जारी करेगा। जनवरी 2024 से प्रशासन इसकी तैयारियों में जुट जाएगा। इसी माह में मतदाता अपना नाम सूची में जुड़वा सकेगा। इसके अलावा BLO भी घर घर जाकर अगले माह से छूटे मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ने व मृतकों के नाम हटाने के लिए सर्वे करेंगे। जिला प्रशासन विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पिछले 1 साल से जुटा हुआ था। जनवरी में पहली मतदाता सूची अपडेट हुई थी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के दौरान 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी युवा का मतदाता सूची में 100% पंजीकरण के संबंध में स्वीप सहित विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने गंगानगर जिले के समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो युवा 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले हैं, ऐसे सभी युवाओं का BLO के माध्यम से 100% पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें। राजस्थान में हारे विधायकों की बची निधि से नए विधायक फिलहाल कार्य नहीं करवा पाएंगे। जिला परिषद को पहले दिए गए विकास प्रस्तावों को पास करना होगा। यदि पुराने विधायकों के विकास को निरस्त करना है तो उसके लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। यदि किसी हारे विधायक के प्रस्ताव बाकी नहीं है तो बची राशि जीते विधायक के खाते में जुड़ जाएगी। नए विधायकों को अप्रैल 2024 में नई निधि आवंटित होगी, बशर्ते वह कार्य योजना के तहत किया जाने वाले कामों में शामिल हो। संबंधित विधायक के कोष में कार्य स्वीकृति के लिए फंड भी उपलब्ध हो। श्रीगंगानगर से लोकसभा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद ने शून्यकाल के दौरान श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों के किसानों की मूंग व चना की लगभग 2 करोड़ 25 लाख रुपए की बकाया राशि और व्यापारियों को वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय खाद्य निगम की ओर से दिए गए गेहूं की आड़त राशि का भुगतान जल्द से जल्द करने का मुद्दा लोकसभा में उठाया है। लोकसभा में बोलते हुए सांसद निहाल चंद ने कहा कि वर्ष 2020-21 में हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड ने यहां के किसानों से लगभग 868 क्विंटल चना और लगभग 1710 क्विंटल मूंग की खरीद की गई थी। इसका भुगतान अभी तक बकाया पड़ा हुआ है। भुगतान के अभाव में इन किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है और ये सभी लोग मानसिक और आर्थिक तौर पर बहुत परेशान हो रहे हैं। श्रीगंगानगर में चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देकर सर्दी के मौसम में छात्राओं के लिए लागू की गई मैरून कलर की स्वेटर से छूट देने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि महाविद्यालय में जो ड्रेस कोड लागू किया गया है वह प्रशंसनीय है, लेकिन शीतकालीन मौसम में स्वेटर के लिए मैरून कलर आवश्यक कर दिया गया है। जरूरतमंद परिवारों की छात्राओं के लिए नया स्वेटर खरीदना संभव नहीं है। ऐसे में उनके पास जो स्वेटर उपलब्ध है वही पहनकर कॉलेज आने की अनुमति दी जाए। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ सिटी थाने में गुरुवार को एक व्यक्ति ने अपने ही बेटे के खिलाफ 1 लाख रुपए चुरा लेने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया है। थाना क्षेत्र के पलटू राम पुत्र मथुरा राम पटेल की ओर से दर्ज मामले में कहा गया कि वह बुजुर्ग है और सूरतगढ़ में अपने बेटे और बहू के साथ रहता है। 20 अक्टूबर को उसके संदूक में 1 लाख रुपए रखे थे। करीब 1 सप्ताह पहले जब उसने रुपए संभाले तो ये नहीं मिले। पलटू राम का आरोप है कि उसके बेटे गणेश कुमार ने यह राशि चुरा ली है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा जांच शुरू की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।